नमस्कार दोस्तों और मेरे फौजी भाई बहनों, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार है। मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है, जैसा कि अब तक सबको पता चल गया होगा। और आज 26 जुलाई है, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है, क्योंकि आज भारतीय सेना के लिए विजय दिवस है। बड़ा गौरव का दिन है। और सिंस मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ, तो डेफिनेटली मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। मुझे कारगिल के बारे में बात करने के लिए या भारतीय सेना के बारे में बात करने के लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको लाइव देखा था और ये हमारे दिल में बसी हुई है चीज़। हम इस पर हमको कोई स्क्रिप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद बीच बीच में थोड़ा सा मैं रुक जाऊं, पर मैं भारतीय सेना मेरे लिए दिल में बसती है और मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मैं एक भारतीय सेना के अफसर की पत्नी हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि मेरी दोनों यूनिट्स जिसमें मेरे हस्बैंड ने सर्व किया, वो दोनों यूनिट्स कारगिल में इन्वॉल्व थी। एक यूनिट वाकई में जाके फील्ड में कारगिल की लड़ाई लड़ रही थी, जिसमें हमने बहुत अफसर और बहुत जवान अपने खोए। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, ना मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात सकती हूँ, क्योंकि आप दिल भारी हो जाता है ये सोच के। बस आप महसूस कर सकते हैं कि उन माओं की त्रासदी, जिनके बेटे की पहली सैलरी की जगह पे उसकी बॉडीज़ उनके घर में पहुंची। और उन यंग 20 से 21 साल की उम्र थी सुमित्रा की, जब उन्होंने बैटलफील्ड में अपनी लाइफ खोई थी। तो मैं सिर्फ बात करूंगी कि ये शौर्य था, इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा शौर्य था। और सबसे बड़ा सबक जो हमारी आजकल की यंग जनरेशन है उसके लिए है कि कैसे 20-21 साल के लड़कियों से लेकर 26-27 साल के लड़के मैक्सिमम अपनी देश के लिए उन्होंने कैसे कुर्बानी दी थी। कैसे? क्योंकि उन्हें अपने देश से बेहद प्यार था, अपने जवानों को वो प्रोटेक्ट करते चल रहे थे, अपनी सेना से, अपनी यूनिट से, अपने ऑफिसर से बेहद प्यार था और एक क्लियर कट फोकस लेके वो लाइफ में चल रहे थे। उन्हें कोई चिंता नहीं थी कि वो अपना वैलेंटाइन डे मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। उनको सिर्फ एक चीज़ का शौर्य था कि मुझे अपनी कंट्री को जीत दिलानी है और कैसे भी ये जीत दिलानी है। मुझे याद है कि 2 मई को ये कहानी शुरू हुई थी। कुछ चरवाए ने कुछ लोगों को देखा और ये 19 मई को एक फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट हुई। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और इंडियन एयरफोर्स ने सफ़ेद सागर लॉन्च किया। सौरभ कालिया का जिस तरह का अंगभंग करके भेजा पाकिस्तानियों ने, वो किस तरह के युद्ध के नियम में आता है। हमने क्या किया? हमने जब हम 26 जुलाई को ऑफिशियली हमारे पीएम ने अनाउंस किया कि अब कारगिल युद्ध ख़त्म हो गया है, हमने राजकीय सम्मान के साथ दुश्मनों की, एनिमी की भी बॉडीज़ को दफनाया, उसी सम्मान के साथ जिस तरह से हमने अपने जवानों या ऑफिसर्स की बॉडी को दफनाया। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बात की इसके ऊपर कि प्रोफेशन के पहले हमेशा ह्यूमैनिटी आती है। और मुझे बहुत प्राउड होता है कि हमारी भारतीय सेना ने ये गर्व का दिन हमको दिखाया और वही सम्मान पाकिस्तान सैनिकों को भी दिया। और मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड्स लोग उस समय एक तरह की गले में थ्रेड पहने रहते थे, जिसको आइडेंटिटी डिस्क कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि अगर लड़ाई में आपकी बॉडी जल जाए तो कोई तो चीज़ चाहिए जिससे आपकी आइडेंटिटी हो पाए। ये सब देखना ना तो हमारी उम्र थी ना तो उनकी कुछ उम्र थी, पर वो लोग बहुत हंसते खिलखिलाते इन दिनों का वेट कर रहे थे कि कब लड़ाई छिड़े और कब हमें फील्ड में जाने का मौका मिले। पर ये क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को नहीं क्रॉस करना है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी भारतीय सेना ने हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये मौका दिया कि पाकिस्तान के सामने, वो कारगिल युद्ध की वजह से ही पाकिस्तान के सामने अपनी शर्तें रखने के लिए शर्तें रख पाए। और नवाज शरीफ जी ने अपने घुटने टेक दिए। जिस चीज़ को उन पाकिस्तानी जनरल ने समझा था कि कुछ दिनों की कहानी होगी, क्योंकि वो कुछ ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए थे कि उनके लिए सब कुछ बहुत आसान था, पर हमारे जवान हमारे साथ थे, हमारा देश हमारे साथ था, हमारे भगवान सा हमारे साथ था। मेरा आजकल के यूथ से यही कहना है कि इस चीज़ को समझिए कि आपको ये जो चीज़ मिली है, जो आप देख पा रहे हो, आप खुली हवा में सांस ले पा रहे हो, कहीं ना कहीं
किसी न किसी वीर ने इसके लिए अपनी जान दी है, चाहे वो विक्रम बत्रा हो, चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे वो विजयन थापर हो, चाहे वो सुमित राय हो। ये सब एक यंग उम्र के लड़के थे, इनकी कुर्बानी को जाया ना जाने दें। इंडियन आर्मी, मेरा सिर्फ ही एक ही आपसे डिमांड है कि इंडियन आर्मी को सम्मान दीजिए जो वो वाकई में डिज़र्व करते हैं, और वो वाकई में डिज़र्व करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।